श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओं उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओं श्री एकादशीदच्छेश्वरधामसरकाश्यते नमः। सत्संग में आज श्रीमद्भागवत महापुराण से पंचम स्कंद की कथा, पंचम स्कंद में 15वें अध्याय की कथा है। पंचदशों अध्याय आज इसमें भरत के वंश का वर्णन किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन भरत जी का पुत्र सुमत था। भरत जी के वंश में आगे बता रहे हैं कि भरत जी का पुत्र सुमत था और उसने ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया। इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित देवताजित जो है नामक पुत्र हुआ, और फिर देवताजित के असुरों के गर्भ से देवधुम्न के धेनुमति से परमेश थी, और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहि नाम का पुत्र हुआ। फिर कहते हैं, इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। अब आगे कहते हैं कि प्रतिह की भार्या सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए थे। ये यज्ञादि कर्म में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, उसके गर्भ से आज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए थे। भूमा के ऋषि कुल्या से उद्गीत, उसके देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव के नियुत्सा के गर्भ से विधु नाम का पुत्र हुआ, और विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रथ के उदर से पितृसेन के आकूत से नक्त, और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजस प्रवर गायिका का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। संयमादि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड चाव और शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। तो इससे क्या हुआ, इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई, और तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त को शुद्ध किया, और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव को हटाकर वे अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजस गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रियपात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि 10 कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था, तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिलाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझकर प्रजा को धन धान्य आदि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए थे, और उन्हें कोई कामना न थी। तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी, तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणा धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे, तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्तिभाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष एवं तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं। वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजस्व गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्रथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए।
उनमें चित्ररथ की पत्नी ऊर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मरीच और मरीच के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघाक से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भवन और भवन के दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विसूची नाम की भारत सज्जित आदि 100 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है कि त्रैवतम वंशम्यम विरजश्चरमोद्भव अकरो दत्यलम कीर्त्याम विष्णु सुरगणा यथा, कि जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। अब आगे जो है भुवन कोश का वर्णन आ रहा है। भुवन कोश में राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया है कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लोकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है उसी का उनके वासुदेव संज्ञक स्वप्रकाश निर्गुण ब्रह्मरूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवार, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पाले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं हो सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यह जम्बूद्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गीलाकार है। और इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बने हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावित नाम का 10वां वर्ष है। इनके बीचों बीच इलावित नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राजा मेरु पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमल की कर्णिका का ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलैटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। फिर कहते हैं, इलावित वर्ष के उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और सिंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरण्मय और कुर नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2000 योजन है तथा लंबाई पहले के अपेक्षा पिछला क्रमशः आसमान से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी को समान है, सभी की समान है। इसी प्रकार इलावित के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषद, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलादि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावित के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्रवास एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श और कुमुदे 4-10-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता योनियों के समान, आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही नहीं, इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरतश्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले
यक्ष किन्नरादि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियाँ प्राप्त हैं। इन पर कंसा, नंद नंदन, चैत्ररथ, भयभ्राजक और सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक गायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्वादि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराज जल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम्र वृक्ष है, उसे गिर शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फलते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। यही अरुणोदा नाम की नदी में परिणत हो जाता है। यह नदी मंदराज जल के शिखर से गिरकर अपने जल में इरावित वर्ष के पूरी धाक को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्षपत्नियाँ इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि उन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस में जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है। उनके रस से जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावित के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस समय जो है भीग कर जब दोनों की रंग मिट्टी उस रस से जब भीग जाती है तब वायु सूर्य के संयोग से सूखती है और तब वही देवलोक को विशुद्ध करने वाला जामुनिद नाम का नगर सोना बन जाता है। इसी देश से देवता और गंधर्वादि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपास पर्वत पर जो विशाल कदम वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मध की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 फुट से जितनी है। ये सुपास के शिखर से गिरकर इलावित वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुभाषित करते हैं। जो लोग इनका मदपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसकी मांग फैलाती है। इसी प्रकार कुमित पर्वत पर जो सतवल्स नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाले अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावित के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना, दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, गर्मी, सर्दी की पीड़ा आदि कष्ट कभी नहीं असर आते। उन्हें जीवन पर्यंत पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर, जारुद, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इनके सिवा मेरु के पर्वत की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 हजार योजन लंबे तथा 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और परियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरि मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकाश में समचौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके पीछे पूर्वादि 8 ग्रह, उसके पीछे पूर्वादि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्रादि 8 लेखपालों की 8 पुरियाँ हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में हैं तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। इस प्रकार श्री महाभागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णन नाम 400 अध्याय। श्री राम जय जय राम।